ये पता चल गया गहना बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, आयुष को बाप नहीं बना सकती, हमारे घर को वारिस नहीं दे सकती। जो लड़की हमारे घर को उसका वारिस नहीं दे सकती वो घर के लिए सही बहू भी नहीं है। बस बहुत बोल दिया आपने। अब ये बात ना अपनी जुबान पे दोबारा लाइएगा मत आप। मैं गहना को कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही कभी उस आलिया से शादी करूंगा। मैं अगर गहना और मेरा बच्चा नहीं हो सकता तो नहीं चाहिए मुझे। हम दोनों के लिए हमारा प्यार हमारी जिंदगी बिताने के लिए काफी है। वो आलिया ताई जी के साथ मिलकर गहना को मारने की कोशिश कर रही थी। जीते जी तो कभी नहीं अपनाऊंगा उसे। और अब हमेशा गहना को घर से बाहर निकालने की, मेरी लाइफ से बाहर निकालने की कोशिश करते रहते हैं ना। गहना को घर में रहने दूंगा, लेकिन आयुष्मान को आलिया से शादी करनी पड़ेगी। गहना को अगर इस घर में रहना है तो आयुष्मान को आलिया से शादी करनी पड़ेगी और इस घर को उसका वारिस देना पड़ेगा। दिमाग खराब हो गया आपका। ये है आपकी शर्त। अरे इतने ऊटपटांग ख्याल आते कैसे आपके दिमाग में? मैं जो बोल रहा हूँ सोच समझ कर बोल रहा हूँ। तुम्हारी तरह अपने सोचने समझने की शक्ति नहीं खोई है मैंने। अरे तुम लोग आ सकते हो इसके जाल में, मैं नहीं। आयुष्मान की जिंदगी में और कोई नहीं आ सकता है। आयुष्मान के लिए गहना से अच्छी जीवन साथी और कोई हो ही नहीं सकता। गहना आयुष्मान के लिए न पहले से ही जीवन साथी थी और न आज है। मुझे इस बात पे गुस्सा है। शुरू से ही मुझे गहना पसंद नहीं थी, क्योंकि मेरे बेटे से पकड़वा शादी की उसने। मैं पकड़वा शादी के बिल्कुल खिलाफ, क्योंकि मेरी भी पकड़वा शादी हुई थी। मेरी लाइफ बर्बाद हो गई इस चक्कर में। मुझे पसंद नहीं थी जो लड़की, उससे शादी करवाई दी गई मेरी। मैं चाहता था कि मेरे बेटे की शादी पकड़वा ना हो, उसके मनपसंद लड़की से हो। पर अब आयुष को भी गहना से प्यार हो गया और उसने एक्सेप्ट कर लिया अपनी शादी को। मन मार के मैं रह रहा था उनके साथ, मतलब गहना को रहने दे रहा था इस घर में। पर अब तो ये हो गया कि ये पता चल गया गहना बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, आयुष को बाप नहीं बना सकती, हमारे घर को वारिस नहीं दे सकती। बस इसी बात में मेरा गुस्सा फूटा है कि अब और घर वाले बहुत प्रो गहना है कि उसने बहुत हमारी मदद की। एग्रीड, मैं भी एग्री करता हूँ, बहुत मदद की उसने। बट मेरा वंश भी तो आगे बढ़ा है, इसलिए ये चाल चली मैंने अभी कि ऑफ कोर्स इंस्टिगेट किया आलिया ने, और मैंने ये चाल चली कि ओके गहना को घर में रहने दूंगा, लेकिन आयुष्मान को आलिया से शादी करनी पड़ेगी। पर वो चाल भी थोड़ी फ्लॉप हो गई मेरी। गहना को धक्के दे के मारने की कोशिश की मैंने, पर वो भी मुझे रोक दिया गया। एंड जैसे कि आपने देखा, बड़ा इंटरेस्टिंग ट्विस्ट एंड टर्न चल रहा है। मैं तो वही बोल रहा हूँ, उन्होंने थप्पड़ मार के प्लान फ्लॉप कर दिया मेरा। इट्स रिस्पेक्ट फॉर माई एल्डर सिस्टर कि मैं उनके सामने कुछ बोलता नहीं, एंड इसलिए मैंने मान भी लिया। अब अगला सीन देखेंगे आप कि वो भड़ास मैं अभी सिस्टर पे भी निकालूंगा अगले सीन में। मेरा हर कदम आयुष के फेवर में ही जाता है, बट हाँ तरीका अलग है। तरीका मेरा अलग है, पर बेटे का बुरा नहीं चाहता। पर बेटे को समझ नहीं आता, बेटा का अपना एक स्टैंड है, अपना एक तरीका है उसका। सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं, बट खून का रिश्ता आज भी है। मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े भी रहते हैं हम। प्लीज़ हमको ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ही हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, ताकि हम आपको और एंटरटेन कर सकें। कीप वॉचिंग गहना ऑन दंगल टीवी, मंडे टू संडे रात 8:30। किसी को जाना चाहिए ना तो वो उन दोनों, गहना को नहीं। आयुष्मान, आयुष्मान प्लीज मेरी बात जस्ट शट अप आलिया। आज अपनी गलतियों की सफाई देने की कोशिश मत करना। तुम्हारे और ताई जी के कारनामों का सबूत ना काका ऑलरेडी सबको दिखा के गए, और तुम गहना के साथ क्या करना चाहती थी ये हम सबसे छुपा नहीं। अब बचपन तो अपनी ताई जी से ऐसे बात करेगा? कुछ तो मर्यादा रख रिश्तों का। अरे आपको कब से रिश्तों की फिक्र होने लगी? जिस इंसान ने हमेशा रिश्तों का मान रखा, आपको इतना सम्मान दिया, उसे तो आप मौत के घाट उतार देना चाहती थी ना। और आपको क्या लगा कि गहना के साथ, हम सब के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है तो मैं भूल जाऊंगा, माफ कर दूंगा आप दोनों को? बल्कि अब समय आ गया कि आपको आपके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए। आपको इस घर से जाना होगा। ये देखो गया बैठे रहो। दे रहे आयुष्मान, कुछ गलत नहीं किया इन्होंने। ये लोग मेरी बीवी को जान से मारना चाहते थे। आपको सही लगता है ये? बिल्कुल सही लगता है। हरकतें गहना ने की है ना, कोई भी मजबूर हो जाएगा ऐसा करने के लिए। मैं इनके साथ होता अगर मेरा बस चलता तो। घिन आती है मुझे अपने आप पर कि आप मेरे पिता